मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हम कांवड़ से संबंधित और भगवान शिव से संबंधित सामग्री आपको दे रहे हैं। और आज हम बताएंगे कि भगवान शिव के कितने नाम हैं और उनके अलग अलग नाम क्यों रखे जाते हैं। हर जगह जितने उनके सिद्धपीठ हैं, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, लिंक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान शिव के अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है, ये नाम किसने दिए हैं और उनका नामों का महत्व क्या है। दरअसल देखिए, हिंदू धर्म में इस बात को लेकर तमाम अलग अलग थ्योरीज हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें श्रेष्ठ कौन है। लेकिन अगर आप हमारे पुराणों का संदर्भ देखें, हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनका संदर्भ देखें, तो सनातन धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देव माना जाता है, देवों के देव महादेव। अब ये भगवान के नाम कैसे पड़े, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है। भगवान शिव को आदिश्वर कहा जाता है, भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हमारे यहाँ लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, इन सब में विस्तार से चर्चा की गई है कि भगवान के इन नामों के पीछे महत्व क्या है और उसके पीछे क्या प्रसंग छुपे हुए हैं। हिंदू धर्म में 3 देवों का विशेष वर्णन होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि की उत्पत्ति के देवता हैं, सृजन करते हैं। विष्णु भगवान पालन करता है, पालनहार हैं, उस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और महादेव समय आने पर उसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी को ऋषि एवं गृहस्थ परंपरा का देव माना जाता है। महादेव को, शिव को सन्यासी और योगी परंपरा का देव माना जाता है। और भगवान विष्णु भक्ति, ज्ञान और योग की परंपरा के वाहक माने जाते हैं। महादेव का नाम आदिश्वर क्यों पड़ा, क्या इसके पीछे प्रसंग था और आदिश्वर का मतलब क्या होता है। आदिश्वर का मतलब जो प्रथम ईश्वर, आदि मतलब प्रथम और ईश्वर मतलब ईश्वर भगवान। और इस आदि शब्द से ही आदेश शब्द की उत्पत्ति हुई। उसी के बाद जो है जगदीश्वर, आदिनाथ, विशेश्वर, ये सारे नाम महादेव के ही हैं। यानी जगदीश्वर का मतलब जो सारे विश्व का, सारे संसार का जो ईश्वर है, यानी सारे जगत का जो ईश्वर है ना। आदिदेव भगवान महादेव को क्यों माना जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि इस धरती पर, इस सृष्टि में जीवन के प्रचार प्रसार का जो काम किया वो महादेव ने किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव कहा जाता है। आदि का मतलब प्रारंभ। और देखिए, महादेव के साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी हुई है, एक ऐसे देव, क्योंकि हमारे यहाँ सभ्यता धीमे धीमे विकसित हुई। पहले क्या था कि असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, आदिवासी, घुमंतु, नागवंशी, ये सारी जातियाँ होती थी, ज़्यादातर जंगल में रहती थी। और महादेव इन सभी जातियों के ईश्वर माने जाते हैं। ये सभी उन्हीं को ही पूजती हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सभी वनवासी जो हैं उनके आराध्य महादेव हैं। आप कहीं भी पूरे भारत में चले जाइए, जितने भी वनवासी जातियां हैं या जो वनवासी लोग हैं, उनके सबके ईश्वर जो है वो भगवान महादेव माने जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर शुरुआत में कहा जाए तो इसे आप अतिशयोक्ति मत मानिए कि जो शैव धर्म है वो आदिवासियों का धर्म है माना जाता है ये। और इसीलिए उनको आदिदेव कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि के समय सबसे पहले जो जीव का विकास हुआ और जिस तरीके से चीज़ें बनी, तो सबसे पहले जीव जो है वो वन में ही आया, जंगल में ही रहते थे जीव। ठीक है, ये सभ्यता हुई।
और अगर उस जाति के, उस प्रजाति के ईश्वर महादेव हैं, तो अपने आप ये साबित हो जाता है कि देवादेव महादेव ही सबसे पहले देव हैं और सबसे बड़े देव हैं। अब देखिए, लिंग पुराण में इस बारे में एक बड़ी अच्छी कथा बताई गई जो ये साबित करती है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से पहले थे। अब ये कथा लिंग पुराण की ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और वो बहस जो है काफी बड़े वाद विवाद की तरफ चली गई। अब जब दो लोगों के बीच में, एक सृष्टि का सृजन करता और एक पालन करता, उसके बीच में जब विवाद इस कदर बढ़ गया कि लगा कि सृष्टि का संतुलन जो है गड़बड़ाने लगेगा, ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी, तो क्या हुआ कि आकाश से एक अग्निलिंग प्रकट हुआ, जिसका कि न कोई आदि था न कोई अंत था, और उस न कोई आकार था, और इतना तेजस्वी था, इसीलिए उसे अग्निलिंग का नाम दिया गया। किसी ने उस प्रकार के लिंग को उससे पहले, किसी ने मतलब देवताओं ने उससे पहले नहीं देखा था। दोनों के बीच में विवाद हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई कि जो इस अग्निलिंग का आदि अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी आप या विष्णु भगवान, आप दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा? विष्णु भगवान जी 12 रूप से नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की तरफ गए उसका पता लगाने। हजारों वर्ष दोनों लोग टहलते रहे, लेकिन उसके आदि और अंत का पता नहीं चल पा रहा था। ब्रह्मा जी ने वहाँ पे एक चाल चली अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैंने इसका जो है ऊपरी शिखर ढूंढ लिया इस लिंग का। तो देवताओं ने कहा कि कैसे, इसका प्रमाण क्या है? तो बोले कि ये केतकी का फूल वहाँ पर चढ़ा हुआ था, और वो केतकी से उन्होंने झूठी गवाही दिलवा दी। जब झूठी गवाही दिलवा दी तो देवताओं को लगा कि ये तो ठीक है। उसी समय अग्निलिंग से, जो अग्निलिंग था, उस लिंग से रुद्र रूप में महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों मेरी ही शक्तियां हो। ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है और इस झूठ की वजह से आपकी पूजा नहीं होगी। एक मिनट काट कर, इसको जरूरी फोन है। और इसके बाद ही महादेव के उस श्राप की वजह से, क्रोध की वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो ये घटना भी ये साबित करती है कि सबसे प्रथम ईश्वर जो है वो महादेव ही है, जो कि अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, और उसके बाद उन्होंने उन दोनों लोगों के बीच में। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है वो हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा है। हाँ, और भगवान शिव ने ब्रह्मा को अलग अलग दंड दिया हुआ है। किसी ब्रह्मांड में उनका एक सिरे, कहीं 2 सिरे, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। तो जहाँ 4 हैं वहीं वो पूर्ण ब्रह्मा है, नहीं तो कहीं 3 हैं, कहीं 2 हैं, कि जैसे जैसे उन्होंने पाप किए वैसे उन्होंने उनके सिर काटे। देखिए वो तो उसका एक प्रसंग है, महाभारत में भी प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण के से मिलने के लिए एक बार ब्रह्मा जी आए, तो भगवान द्वारपाल ने जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी मिलने आए, तो उन्होंने कि कौन से वाले ब्रह्मा जी मिलने आए? तो इसमें तो ये तो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हर सृष्टि का एक ब्रह्मा है। हाँ, हर सृष्टि का है, और वो दंड उन्होंने शिव जी ने ही उनको दिया हर बार। हाँ, शिव जी ने दिया। हाँ, उनके सिर काट दिए। हाँ, वो काल भैरव ने काटे थे। और उसमें दरअसल क्या है कि ब्रह्मा जी को अभिमान बहुत ज़्यादा था अपने ज्ञान का। तो पहले तो घटना में उन्होंने भगवान विष्णु से बहस की, और जब उसके बाद जब ये जो अग्निलिंग से इससे रुद्र रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, तो साकार, एक तो रुद्र रूप में आए तो वो साकार थे, और वो ये जो अग्निलिंग था ये शिवलिंग में परिवर्तित हो गया तो ये निराकार रूप हो गया। तो इस साकार और निराकार रूप जब आ गया महादेव का सामने, तो उसके बाद उन्होंने महादेव से भी अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की और उल्टा सीधा बोला उनके बारे में। तो नतीजा ये हुआ कि उस समय फिर वह महादेव ने भेज के काल भैरव को, और काल भैरव ने, आप समझ लीजिए कि कितनी ताकत थी
कि किसी अस्त्र का उपयोग नहीं किया, केवल नाखून से, उंगली के नाखून से सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है महादेव को अब इसलिए इनको आदिदेव माना जाता है। अब देखिए महादेव, शिव का दूसरा नाम जो है महादेव है। देवादिदेव महादेव मतलब वो सभी देवों के देव हैं। सभी देवी और देवता उनकी पूजा करते हैं। सभी दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, दत्त, लिंगायत, तमिल, शैव, कालमुख, शैव, कश्मीरी शैव, शैव, वीर शैव, नाग, लवकुश, पाशुपात, कपाली, कालदमन, महेश्वर, ये सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो, नागवंशी हो, वो भी शिव की ही परंपरा को मानते हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि आदिदेव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो सारे वनवासियों के देव वही आदि हैं। और वनवासी ही सबसे पहले हमारी विकास के क्रम में वनवास में जंगल में ही लोग रहते थे, तो इसलिए सारे लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उनको महादेव भी कहा जाता है। सभी संप्रदायों का प्रथम देव माना गया है महादेव को। अब देखिए देवादेव महादेव को आदि गुरु कहा जाता है, योग के गुरु कहा जाता है, क्योंकि महादेव जो है योग के और संन्यास के संवाहक देवता माने जाते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जब सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ तब केवल ब्रह्मांड में तामसिक और राजसिक गुण सक्रिय थे। उस समय अज्ञान था, ज्ञान नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, कोई तप नहीं था, कोई जप नहीं था, किसी को आत्मबोध का ज्ञान नहीं था। ऐसे में भगवान शिव ने ये संकल्प लिया और उन्होंने अपनी भूमिका ये बनाई स्वयं कि इस सृष्टि को ज्ञान, योग, जप, तप, ध्यान इसके बारे में कौन बताएगा, तो ये हम बताएंगे। और इसके लिए उन्हें चयन करना पड़ा सप्तऋषियों का। शिव क्या हुआ कि ध्यान अवस्था में चले गए, एक गुफा में जाके हजारों वर्ष तक पूर्ण रूप से मौन रहे और उन्होंने ध्यान किया। और जब समाधि अवस्था में पहुंच गए तो जो योग के सारे रहस्य थे उनका उन्होंने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसी समय दैवीय लीला से सप्तऋषि, 7 महापुरुष थे उस समय, बाद में सप्तऋषि कहलाए, वो प्रकट हुए और वो शिव जी के पास हिमालय में उस गुफा में आए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उन सप्तऋषियों को महादेव ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड में अगर किसी ने ज्ञान दिया, मतलब गुरु की भूमिका निभाई, आदि गुरु जो माना जाता है कि सभी सबसे पहले गुरु जो है सृष्टि के, वो महादेव माने जाते हैं। तो उन्होंने महादेव की 7 महापुरुष जो थे, जो सप्तऋषि कहलाए, और उन्होंने महादेव की साधना की मौन रहकर हजारों वर्षों तक। और उसके बाद जो ध्यानस्थ महादेव थे उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, और वो तीसरी आंख जो है उसे ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, लोग संघार की बात करते हैं। उस तीसरी आंख से महादेव ने जो है संकेत में योग, ध्यान, जप, तप, इन सारी चीज़ों का इन महापुरुषों को ज्ञान दिया। महादेव ने उन्हें आत्मा, ब्रह्म, योग, तंत्र और ध्यान का रहस्य बताया। उन्हें गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में जानकारी दी कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी या आगे किस तरीके से जाना है। तो उन्होंने कहा कि जब आप जो है इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो आप जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इन 7 ऋषियों के साथ पंथ, 7 ऊर्जा केंद्र, सप्तलोक और जीवन के 7 स्तरों की दीक्षा महादेव ने उनको दी। और उसी दिन से शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाने लगा। मतलब अभी भी ये माना जाता है। अब ये 7 ऋषि जो थे 7 दिशाओं में इनको महादेव ने भेजा। जब इनको शिक्षा दे दी सारी चीज़ों की, ज्ञान की शिक्षा जब इन 7 ऋषियों को दे दी तो इनको 7 दिशाओं में भेजा गया। और ये 7 ऋषि कौन से? सप्तऋषि भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और कश्यप। इसी के बाद से ऋषि परंपरा का भी शुरुआत हुई। इन्हीं 7 ऋषियों से बाकी ऋषि परंपरा हुई और इन्होंने ही फिर वेदों का प्रचार प्रसार किया। वो ज्ञान पूरे दुनिया भर में फैलाया गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस परंपरा में, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाद में दत्तात्रेय भगवान का आविर्भाव हुआ और उनको शिव का अंश माना जाता है। उसके बाद फिर हमारे आदि शंकराचार्य हुए। आदि शंकराचार्य के बाद वो परंपरा चलती रही। मतेंद्र नाथ जी हुए।
गुरु गोरखनाथ हुए, इन सब लोगों ने फिर उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महादेव ने न केवल महादेव की देन जो है इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, ये है कि जब जिस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो सब अज्ञानता थी, चारों तरफ शून्य था, किसी को कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी। आज जो ज्ञान है, जो योग है, ध्यान है, तप है, जप है, मंत्र है, तंत्र है, ये सारी चीज़ें जो है क्या सनातन है, सनातन के नियम क्या हैं, क्या वैदिक श्रुतियाँ हैं, किस तरीके, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है, इसीलिए उनको आदि गुरु, आदि योगी कहा जाता है। योग की शिक्षा भी उन्होंने सप्तऋषियों की दी, क्योंकि महादेव तो खुद नहीं सबको देने आ सकते थे पृथ्वी पे। तो अब इसीलिए उन्होंने इन सप्तऋषियों को सारी जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान की शिक्षा दी, इसलिए उनको आदि योगी और आदि गुरु भी बिल्कुल कहा बिल्कुल। जाता है। और ये बात यहाँ साफ करना भी जरूरी कि ये हमारे चाहे शास्त्रों में लिखा है या हम जो इंसान हैं, हम लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, अलग अलग देवों को मानने वाले, इसलिए हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म ये सब अलग अलग बना देते हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव वो एक दूसरे के भक्त हैं और एक दूसरे के बिना उनका काम भी नहीं चलता। तो ये हम लोग जरूर करते हैं और ये श्रेष्ठता को लेकर भी बात यहाँ होती है। लेकिन हमने जितने जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें तो हमने यही देखा कि वो दूसरे एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। देखिए ये क्या है ना, ये जो मतावलंबी हैं, जो जिस परंपरा को मानते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर होती है। हाँ, कि वो अगर मान लो शैव को मानने वाला है तो वो कहता है कि वो शिव सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। वैष्णव है वो भगवान विष्णु को मानता है, जबकि दोनों मित्र हैं। शाक्त जो है वो देवी को मानते हैं। तो लेकिन अगर आप पौराणिक हिसाब से देखें तो पौराणिक हिसाब से जो है आदिदेव जो है महादेव हैं, देवादेव महादेव हैं, क्योंकि ये जब ब्रह्मा और विष्णु जब थे उस समय महादेव नहीं आए थे, है ना। तो महादेव को आदिदेव माना जाता है। हाँ, और उनके पीछे और भी कहानी नहीं, वो बहुत सी चीज, बहुत पूरा आप अब लिंग पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिंग के बारे में, तो अग्निलिंग पे ही सारा है। जो माँ शक्ति है, तो शक्ति ने कैसे उनको तैयार किया, और वो देखिए वो तो जीवन की उत्पत्ति के तीनों कहाँ से हो, बेसिकली सारे केंद्र बिंदु में एक ऊर्जा है, जिसे हम पार ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म, परमेश्वर, परम ईश्वर, है ना, वो ब्रह्म है, और उससे ही सारी चीजों की। बिल्कुल। तो इस पर कभी दूसरा हम जब एपिसोड तैयार करेंगे तो और आगे की बात करेंगे। और इसके अलावा भी एक बार तीनों लड़ाई, तीनों के बीच में जब पता चला कि इन तीनों के बीच में भी कुछ विवाद है श्रेष्ठता को लेकर, तो माता आदि शक्ति जगत जननी वो प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम तीनों हमारे पुत्र हो, हमारा ही अंश हो तीनों, ठीक है। और इन सारे लोगों ने पहचान भी लिया कि यही हमारी माँ है, और उन्होंने कहा कि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बिना एक दूसरे पे थोपे, बिना अभिमान किए, बिना श्रेष्ठता का वो वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़नी है। इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो जिम्मेदारी आप तीनों को अलग अलग दी गई, आप अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन कीजिए। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और अगर आपके पास सुझाव हो, कोई सवाल हो आपके, तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कल एक वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।